जब भी आप घर में शिवलिंग रखें तो इसके ऊपर एक लोटा ज़रूर रखें, जिससे भगवान जी का ना हमेशा अभिषेक होता रहे। ये ज़रूर करना चाहिए। ऐसे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग रखने की जो विधि होती है यही होती है, आप उस लोटे में एक छोटा सा छेद करा लें। वहीं जो जिस बर्तन दुकान से आप ये लोटा लेते हैं तो वो लोग करके दे सकते हैं, पतला सा छेद, और उसमें आप एक ठो जो मौली धागा होता है वो डाल लें, ताकि एकदम धीरे धीरे वो पानी इसमें गिरे भगवान जी के ऊपर। तो सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक कर लेते हैं भगवान जी को। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद हम यहाँ पे दूध से स्नान करा देते हैं भगवान जी को। और ये जो दूध है ना दोस्तों, ये गाय का दूध है, तो आप गाय का ही दूध इस्तेमाल करें भगवान जी का अभिषेक करने के लिए। तो जब भी हम दूध से या दही से या किसी भी चीज़ से जब हम स्नान कराते हैं भगवान को, तो उसके तुरंत बाद पानी से स्नान कराना चाहिए। ये आप किसी भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम दही से स्नान करा देते हैं भगवान जी को। तो ये प्रॉपर तरीका होता है शिवलिंग जी का अभिषेक करने का। तो किस तरीके से करें, बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि किस चीज़ के बाद क्या से स्नान कराना चाहिए। तो जब भी आप शिवलिंग रखें दोस्तों, तो नंदी भगवान ज़रूर रखें, क्योंकि शिवलिंग जी के पास नंदी भगवान को ज़रूर रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि दूध के बाद हम पानी डाले हैं, तो अभी दही के बाद भी हम भगवान जी को अभिषेक करेंगे जल से। तो जल में हमने पहले से ही गंगा जल मिला दिया था, ताकि वो पूरा ही गंगा जल माना जाए। इसके बाद हम शहद से अभिषेक कर देते हैं दोस्तों। शहद से अभिषेक करने से घर में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होती है, तो आप ज़रूर करें। अगर शहद ना हो तो आप गन्ने का रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसमें जल डालूंगी मध के ऊपर। तो जब शहद से हो जाए तो आप बीच में साथ जाएंगे दोस्तों। तो आपको बीच में मोटा दिख रहा है, वो मैं भोले बाबा को राखी बांधी थी, तो वो अब तक है। तो आप जितना भगवान जी को अपने से जोड़ के रखें, भगवान जी को अपने से जोड़ के रखेंगे। तो मैं शहद के बाद घी से स्नान करा रही हूँ भगवान को। घी से स्नान कराने से कभी रोग दुख नहीं होता है, जो इंसान परेशान होता है कभी बीमारी से, तो उससे मुक्ति मिलती है। अगर आप मन से और विश्वास के साथ पूजा करेंगे ना दोस्तों, तो मेरी कही सारी बातें आपको ज़रूर याद आएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे तब। तो उसके बाद भी मैं जल से स्नान करा दी भगवान को। अब मैं आगे की सारी विधि आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हम भोले बाबा का जो प्रिय भांग होता है वो चढ़ा देंगे। ये भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है दोस्तों। आप ये पूजा वीक में एक दिन ज़रूर करें, यानी कि सोमवार को जो भोले बाबा का दिन होता है। वैसे तो सभी दिन सभी भगवान के ही होते हैं, तो कोई दिन नहीं होता है। तो एक दिन ज़रूर शिवलिंग की पूजा करें। घर में ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसके बाद हम चंदन चढ़ा देंगे। कैसे विधिवत मैं आपको सब चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद हम अबीर चढ़ा देंगे। तो आप बहुत ही जितने प्यार से आप पूजा करिएगा, आपको भगवान उतने प्यार से फल देंगे। तो पूजा करने में कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चावल चढ़ा देंगे। तो ये जो मेरा मंदिर का सेटअप है, इसमें भोले बाबा का मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ। और ये धतूरे का फल है, अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर चढ़ा दें। धतूरे का फूल है। फूल तो प्रॉपरली ये खिला नहीं था, तो मैं कली ही चढ़ा दी थी। और ये माला है। तो ये जितने भी प्रिय भगवान के जो है ना, इस पे मैं चढ़ा दे रही हूँ भगवान जी को। और मैं आपको बता दूँ, भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है बेलपत्र। तो अगर आप पूजा करते के दौरान आपके पास कुछ भी ना हो, कोई फूल भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप एक बेलपत्र अगर भगवान पे रोज चढ़ाएंगे तो भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाते आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं इस समय में। आप चाहे तो वो आप एक फ़ोन के माध्यम से बजा भी सकते हैं अगर आपको नहीं आता हो तो, या फिर आप सिंपली ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेलपत्र चढ़ा दें।
त्र्यम्बकमृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान जी को वस्त्र चढ़ाया जाता है, तो वस्त्र के नाम पे जो मौली धागा होता है वो चढ़ा ले। आपकी इच्छा है, अगर आप धोती या फिर कुर्ते का जो कपड़ा होता है वो चढ़ा के आप पंडित जी को दान भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, आप डेली का पूजा कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर भगवान जी को हम इत्र लगा देते हैं। तो ये मैं पूरी विधिवत पूजा आपको बता रही हूँ, जो मैंने पंडित जी से सीखा था। इस तरीके से कर ले। अब हम भोले बाबा को भोग लगा देंगे। तो जो आप थाल के अंदर या फिर जब आप मंदिर जाते हैं शिवलिंग के अंदर जो आप भोग लगाएंगे, तो आप वो भोग उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भोले बाबा को भोग लगता है वो भोग आप उठा नहीं सकते। तो आप उनको सिर्फ इस जो फल से आप स्पर्श करा दें, इस तरीके से हाथ दिखा दें, और एक फल जो है आप भोले बाबा को अर्पण कर दें। जो आप खा नहीं सकते हैं, जो आप उठा नहीं सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये फल में आप गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी को भी आवाहन करके साथ के साथ भोग लगा सकते हैं। और भोग में तुलसी पत्ता का उपयोग ज़रूर करें। अब हम यहाँ पे दीपक दिखा देते हैं। तो दोस्तों, दीपक दिखाना और आरती करना दोनों अलग बात होती है। तो सबसे पहले भगवान को दीपक जला लें, उसके बाद ही हम जब सब चीज़ हो जाएगी, भोले बाबा का श्रृंगार हो जाएगा, तब हम आरती करेंगे। सबसे पहले दीपक दिखा दें और धूप जला लें। कोशिश करिए कि पूजा में हमेशा धूप ही जलाएं, अगरबत्ती का उपयोग ना करें, क्योंकि अगरबत्ती किस तरीके से बनती है आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो भगवान जी को धूप दिखा लेंगे और दिया दिखा देंगे। तो मैंने अपने जितने भी भगवान जी हैं, चाहे वो फोटो के प्रारूप में हो, चाहे वो मूर्ति के प्रारूप में हो, सबको मैंने वस्त्र ज़रूर पहनाया है। तो इस तरीके से घंटी बजा करके आप भगवान जी का दीपक से उनका आवाहन करें और धूप से आवाहन करें। तो दोस्तों, मैं इतना विधिवत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ का रूल होता है। आप पूजा पाठ एक रूल से करें भगवान जी को। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप रूल से करें और बहुत ही बिल्कुल जल्दी ना करें, विधिवत पूजा करें भगवान की। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल हो चुका है। तो चलिए अब हम भगवान जी का श्रृंगार कर देते हैं, क्योंकि उनका पूजा तो हो गया है, सब चीज़ हो गया है। श्रृंगार करने के लिए ये देखिए हमने बाजार से फूल आया था, तो आप चारों तरफ से भगवान को सजा दें, आप अपनी मर्जी के अनुसार चढ़ा दें। तो श्रृंगार करने से पहले मैं थोड़े से फल तोड़ लेती हूँ अपने बागान से, जो मैं भोले बाबा को अर्पण करने वाली हूँ। तो मेरे बागान में थोड़े से संतरे लगे हुए थे, तो मुझे बहुत ही इच्छा थी कि मैं पहला जो फल है ना भगवान जी को अर्पण करूँ। वैसे और छोटे छोटे से लगे हुए हैं, लेकिन ये 3 जो है ना वो पके हुए थे, तो मैं भगवान जी के लिए ये तोड़ लेती हूँ। क्योंकि जब आप खुद से जो मेहनत किया हुआ फल अगर भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो उससे बड़ा सुकून नहीं मिलता है। तो ये देखिए हमारे भोले बाबा का श्रृंगार बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप अपने हिसाब से और सुंदर सजा सकते हैं। आप चाहे तो जो फूल माली जो बनाते हैं ना, आप उनसे भी इनका श्रृंगार का जो बनाया है वो आप लगा सकते हैं। मैंने अपने जो बागान के एक पिंक कलर का फूल है, ये भगवान जी के ऊपर चढ़ा दिया है। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं दोस्तों। नीचे पान पत्ते से सजा सकते हैं। भगवान का श्रृंगार आप जितना भी सुंदर करेंगे ना, उतना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपने देखा होगा किसी भी ज्योतिर्लिंग में भगवान का पूजा करने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार में तो और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, भस्म वगैरह लगते हैं। तो आप वो घर पे पॉसिबल अगर नहीं है तो आप अपनी तरीके से इसी तरीके से सजा लें। तो अब जब हमारे भगवान जी का श्रृंगार हो गया है, तो क्या करेंगे कि अब आरती की ओर रुख करेंगे। तो आरती कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आरती करने के लिए आप चाहे तो पंचमुखी जो दिया होता है ना वो ले सकते हैं। अच्छा तो उसी में होता है करना, लेकिन जैसा आपके पास सामान हो आप उसी हिसाब से पूजा करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत तामझाम हो तभी आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक थाल में आप स्वस्तिक का चिन्ह बना लें।
तो स्वस्तिक का चिन्ह मैं इस तरीके से बनाती हूँ, पहले प्लस बना लेती हूँ और उसके हिसाब से जैसे घड़ी चलती है उसके हिसाब से मैं लाइन खींच लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा कभी गलत नहीं होता है। तो इस तरीके से कर ले। बीच में थोड़े से चावल रख ले, क्योंकि दीपक के नीचे चावल ज़रूर रखने चाहिए। आप अगर अपना रोज़ का ऐसे दीपक जला रहे हो, दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप जो मैं ये पूजा विधि बता रही हूँ रोज़ तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक दिन ज़रूर करें। तो ये देखिए मेरे पास ये वाली दिया है, तो मैं पहले से ही बत्ती लगा ली थी इसमें, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कपूर। तो जब भी हम पूजा करते हैं या आरती करते हैं, तो ये भोलेनाथ का ही वरदान था भगवान गणेश को कि सबसे पहले उनका पूजा किया जाए। अगर उनका पूजा नहीं करते हैं तो हम आपका पूजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि जब भी हम भोले बाबा को कुछ भी चढ़ाते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को भी चढ़ा देते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो उनका पूरा परिवार भी रहता है, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, तो उनको भी चढ़ा दें और अंत में भोले बाबा का ही पूजा करें। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब आरती करती हूँ तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान का आरती मैं गा देती हूँ, उसके बाद ही मैं भोले बाबा का आरती गाती हूँ। दीपक जला ले, और अगर आप दीपक में ना थोड़ा थोड़ा सा वो जो कपूर का जो बुरादा होता है वो अगर लगा ले तो एक ही माचिस से सारी जल जाएगी। ये मैं एक आपको टिप दे रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से पूजा हो जाए। इस तरीके से कर ले। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं किया था, मैं भूल गई थी करना, तो इसलिए मुझे 2 माचिस के कांटे लगे। इस तरीके से दीपक जला ले और भगवान जी का आरती कर ले। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप गणेश जी का आरती कर ले, उसके बाद ही आप भोले बाबा का आरती करेंगे। तो घंटी से बजा करके, शंख से बजा करके, जैसे आपके परिवार में जितने लोग हैं सबको इन्वॉल्व करें, पूजा पाठ में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। तो मैं पहले गणेश भगवान की आरती कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर भोले बाबा की आरती करूँगी। मेरे भोले बाबा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये चैनल का शुभारंभ किया है। तो आपसे यही आशा करती हूँ कि आप सपोर्ट करिएगा। तो जल्दी जल्दी से आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद भगवान जी को इस तरीके से पहले दिखा ले और उसके बाद पंडार कर दे। पंडार करने का मतलब होता है कि पानी को घुमा के और अग्नि देवता को शांत करने का जो प्रक्रिया होता है उसको पंडार बोला जाता है। तो ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, तो आप भी ज़रूर करें, ऐसा करना चाहिए। आरती होने के बाद उसके बाद ही आप अपने पूरे घर में घुमा लें और जितने भी घर में व्यक्ति हों सबको आरती ज़रूर दें। ये बहुत अच्छा होता है। और घर में कपूर जलाना वैसे भी जो नेगेटिव जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, उस चीज़ को वो दूर करता है और खुद आरती ले ले। तो ये इसी तरीके से हमारा भोलेनाथ का जो है ना पूजा समाप्त होता है। तो आप ज़रूर वीक में एक दिन ज़रूर करें भगवान जी का इस तरीके से पूजा और इस तरीके श्रृंगार, तो देखना आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होगी। और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर विश्वास के साथ पूजा करते हैं ना तो देखना आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि मेरी पूरी हुई थी।